नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कांग्रेस का 9 साल 9 सवाल अभियान। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। झारखंड सहित देश भर में भाजपा इन 9 साल की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए पंचायत से लेकर गांव तक जाने का कार्यक्रम तय किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए 9 सवाल तैयार किए हैं। देश भर में पीएम मोदी को लेकर तैयार 9 सवाल के साथ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। झारखंड में भी कांग्रेस ने ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। रांची स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी। अगली खबर, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड टॉप। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम, केंद्र सहयोग करे तो राज्य की परियोजनाएं होंगी पूरी। झारखंड में विगत 3 वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है। राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में राज्य भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में कहा। अगली खबर, बिजली पानी को लेकर रांची महानगर भाजपा का प्रदर्शन। कैंडल जला और घड़ा फोड़कर किया आंदोलन। राजधानी रांची में बिजली और पेयजल की संकट को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल, घड़ा और ढिबरी लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजधानी रांची में जब बिजली पानी का यह हाल है तो सुदूर ग्रामीण इलाके का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर में स्थिति ऐसी है, अब पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। राजधानी में घंटों बिजली कटी रहती है। अगली खबर, छात्र आसू ने कहा नामांकन प्रक्रिया में बाधा न बने सीयूईटी। अखिल झारखंड छात्र संघ की रांची विश्वविद्यालय इकाई द्वारा राज्यपाल सह कुलाधिपति के नाम मांग पत्र रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को सौंपा। विश्वविद्यालय अध्यक्ष नीतीश सिंह ने कहा कि सीयूईटी झारखंड के 3 लाख गरीब छात्रों पर अनावश्यक रूप से किया गया आर्थिक प्रहार है। इसके अलावा कोई और प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ नहीं है। सीयूईटी की परीक्षा में शामिल होने का शुल्क झारखंड के कई विश्वविद्यालयों के नामांकन शुल्क से भी अधिक है। अनावश्यक रूप से छात्र छात्राओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अगली खबर, भाजपा जिला कार्यालय में सभी 7 मोर्चों की बैठक। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय तपेज में भाजपा के सभी 7 मोर्चों के जिलाध्यक्ष व महामंत्रियों के साथ बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चतरा जिला के प्रभारी रूप में ललित ओझा उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 12 जून को चतरा विधानसभा व 13 जून को सिमरिया विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा की सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी मोर्चा के मंडल कार्य समिति एवं मोर्चे के पूर्व कार्यकर्ता शामिल होंगे। अगली खबर, नए संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर वाम दलों का विरोध मार्च और पीएम मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम 28 को। सीपीआई माले मासस अन्य वाम दलों की बैठक शुक्रवार को सीपीआई कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता देवकीनंदन बेदिया ने की। इसमें मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि देश में मोदी की सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ाकर हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया। 28 मई को देश के नए संसद के उद्घाटन में देश की महिला राष्ट्रपति को उद्घाटन से अलग रख उन्होंने अपने आदिवासी विरोधी चेहरे को उजागर किया है। इसलिए आदिवासियों का अपमान किसी भी परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टियां बर्दाश्त नहीं करेगी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जताया जाएगा। अगली खबर, पीएम मोदी ने की अपील, कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करें साझा दृष्टिकोण। दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने की अपील की। उन्होंने देश के राज्यों को इस दिशा में समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उन्होंने राज्यों से कहा कि नागरिकों के सपने को पूरा करने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय किए जाएं। अगली खबर, झारखंड में बिजली गिरने की घटना में 12 की मौत, कई घायल। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को धनबाद जिले के बरवाड़ा इलाके में बिजली गिरने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि जमशेदपुर के बहरागोड़ा और गुमला जिले के चिरोडी में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा से एक और मौत की सूचना मिली है। प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को 7 लोगों की मौत हो गई थी। चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो और खूंटी जिले से एक एक मौत और पलामू से हुसैनाबाद में 2 लोगों की मौत हो गई।
अगली खबर, डुमरी में जल्द बजेगी चुनावी डुगडुगी, भीतर खाने तैयारी में जुटी पार्टियां, झामुमो की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ ही दिनों में डुमरी उपचुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। राजनीतिक दलों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी और आजसू अपने अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने लगे हैं। महागठबंधन की ओर से तय है कि वहां से जेएमएम चुनाव लड़ेगा, लेकिन एनडीए में यह तय नहीं हो पाया है। डुमरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। जगन्नाथ महतो के असमय निधन की वजह से सीट खाली हो गई है। अब इस सीट पर अवसर और प्रतिष्ठा की राजनीति शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा स्टेट जेएमएम को लगा हुआ है। वैसे राज्य बनने के बाद 2005 में हुए चुनाव के बाद से ही इस सीट पर झामुमो का कब्जा रहा है। अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो ही जीतते रहे। अगली खबर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की बैठक 28 मई को होगा, विधायकों के आवास का घेराव। लातेहार जिला में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने के विरोध में 28 मई को जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा। आवास घेराव कार्यक्रम सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि लातेहार विधायक वैजनाथ राम और मणिका विधायक रामचंद्र सिंह के आवास का घेराव किया जाएगा। आवास घेराव से पहले शहर के कारगिल पार्क से सुबह 10 बजे जुलूस निकाली जाएगी। उसके बाद विधायक वैजनाथ राम के आवास का घेराव किया जाएगा। अगली खबर, नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में बोले सीएम हेमंत सोरेन, एमएसएमई में अधिकतम 40% की जा रही सब्सिडी। झारखंड में पिछले 3 वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है। झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने को लेकर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। अगली खबर, नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने वाले मुख्यमंत्रियों पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज। नीति आयोग की बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बनाए रखी। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है, जिस पर झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि आज नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक से दूर रहे। नीति आयोग देश के विकास को मूर्त रूप देने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, राज्यों की समस्याओं को सुनने वाला, उसका समाधान करने वाला आयोग है। कहा जाता है कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश बनाते हैं। अगली खबर, 48,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र होंगे प्री स्कूल के रूप में विकसित। झारखंड सरकार की ओर से आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। दरअसल आंगनवाड़ी चलो अभियान नामक योजना में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ताजा, गर्म और पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा। इस योजना पर करीब 338 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के पीछे सरकार की मंशा ये है कि जब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन हो तो उस समय बच्चे शारीरिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह विकसित हों। अगली खबर, उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 41,000 बच्चों ने भरा फॉर्म। 11,986 सीट की तुलना में 345% अधिक आवेदन। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए 41,330 आवेदन आए हैं। कुल सीट 11,986 की तुलना में 345% अधिक है। 25 मई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी। कम समय में आवेदन ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने स्कूल में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु देवघर से सबसे अधिक 4241 आवेदन आए हैं। पलामू में 3,524, रांची में 2766, लोहरदगा में 2637, चतरा में 2391, पूर्वी सिंहभूम में 1996, सरायकेला खरसावा में 1929 एवं हजारीबाग में 1859 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगली खबर, डीसी ने कहा हर हाल में अवैध खनन रोकें, नियमित रूप से कार्रवाई कर रिपोर्ट करें। अवैध खनन के विरुद्ध हो रहे कार्यों को लेकर गुरुवार को समारनाले सभा कक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने वैसी एजेंसियां जिनके द्वारा नियमित रूप से खनन संबंधित प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके महाप्रबंधकों सहित अन्य अधिकारियों को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगली खबर, गढ़वा में वज्रपात से एक की मौत। रंका थाना क्षेत्र के बरवाहा गांव निवासी रामधनी राम का पुत्र रामलाल राम की मौत तेज हवा के साथ हल्की बारिश के साथ हुई वज्रपात की घटना से हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रामलाल राम के पुत्र कृष्ण राम का 27 मई को शादी है, जिसे लेकर घर में शादी की तैयारी चल रही थी। रामलाल राम व उसके एक रिश्तेदार दोनों अपने घर से गाँव से 4 किलोमीटर दूर एक दर्जी के पास शादी समारोह के लिए कपड़े सिलवाने देने गया था और जब वो घर वापस आ रहा था उसी दौरान उसके साथ यह घटना हो गई।